हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। वेलकम बैक टू एसएस न्यूज झारखंड। चलिए देखते हैं झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरों को। बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने नामांकन पत्र किया दाखिल। बरहेट विधानसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी हेमंत सोरेन ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। मौके पर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। बता दें कि हेमंत सोरेन नामांकन के बाद बोरियो और बरहेट में चुनावी सभाएं भी की। बीजेपी ने बरहेट से अब तक किसी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। वाहन जांच के दौरान स्कूटी की डिक्की से मिले 10 लाख रुपए कैश। जामताड़ा के मिहिजाम पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 9,76,950 रुपये कैश बरामद किया है। बताते चलें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जामताड़ा जिला में इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने का यह पहला मामला सामने आया है। मिहिजाम की पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक स्कूटी की डिक्की से थाना मोड़ के पास कैश रुपया जब्त किया है। स्पेशल टीम मामले की जांच कर रही है। झारखंड चुनाव में धनबल का खेल शुरू। बोकारो और धनबाद में मिले इतने लाख रुपये। धनबाद बोकारो जिले की सीमा पर महुदा में बने अंतर जिला चेकनाका पर एक कार जिसका नंबर है JH10BY9655 से 71,97,000 रुपये नकद बरामद हुए। चालक और उसमें सवार 5 लोगों को महुदा थाना प्रभारी धीरज कुमार ने थाना लाकर पूछताछ की। पूछताछ में रांची से आने की बात कही गई। गाड़ी की जांच किए जाने पर नोटों से भरा बैग झाड़ी में फेंक कर भागने लगे। उसके बाद पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। इधर चिरकुंडा थाना अंतर्गत बंगाल सीमा पर चेकपोस्ट पर जांच के दौरान 2 वाहनों से 4,04,000 रुपये जब्त किए गए। इनमें 3,50,000 रुपया 24 परगना निवासी कोयला व्यवसायी संजीत कुमार सिंह के वाहन से व 54,000 कुल्टी निवासी तन्मय पाल के वाहन से मिला है। जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा सीट से किया नामांकन। बेबी देवी को देंगे चुनौती। जेबी के एसएस प्रमुख जयराम महतो ने डुमरी विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। इस सीट पर वे इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बेबी देवी को चुनौती देंगे। मौके पर उनके कई समर्थक मौजूद थे। बीजेपी सरकार बनेगी तो जेएसएससी सीजीएल घोटाले की होगी सीबीआई जांच। हिमंता बिस्वा शर्मा। जमशेदपुर अंतर्गत बुध मैदान में आयोजित बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन सभा में असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी मीरा मुंडा पोटका विधानसभा, जमशेदपुर पूर्व से पूर्णिमा दास साहू, जुगसलाई से रामचंद्र साहिस और जमशेदपुर पश्चिम से जदयू प्रत्याशी सरयू राय ने नामांकन किया। सभा में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब भी मैं जमशेदपुर आता हूं, युवाओं से बात करता हूं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। राज्य में सीजीएल समेत तमाम परीक्षाएं होती हैं, उसका पेपर पैसे लेकर बेच दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है कि हेमंत सोरेन बन्ना गुप्ता मिलकर झारखंड में परीक्षाओं को होने नहीं देते हैं। सीएम हेमंता ने कहा कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में सीजीएल घोटाले को सीबीआई से जांच कराने का काम किया जाएगा। जेएमएम कांग्रेस की सरकार में जिसने भी पेपर पत्र लीक करने का महापाप किया है, उन सभी को बीजेपी की सरकार सबक सिखाएगी। कहा कि आज जब मैं जमशेदपुर आया तो मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप जमशेदपुर में जीतेंगे, तो मैंने कहा पिछले चुनाव में बीजेपी, आजसू और सरयू राय सब अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार सारी नदियां मिलकर समुद्र बन गई हैं। हमारे साथ आजसू, लोजपा और जदयू तीनों का समर्थन है। इस बार हमारी जीत पक्की है। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, लड़की के घर से खून लगा तकिया बरामद। मेदिनीनगर के आबादगंज मोहल्ला के 25 वर्षीय शुभम अग्रवाल की प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी गई। पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के सुवा कोड़िया गांव के रेलवे ट्रैक के पास शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर एमएमसीएच में भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शुभम रात 9:30 बजे तक अपने घर के पास ही देखा गया है। वह अपने दोस्त राहुल के साथ सुवा कोड़िया गांव गया हुआ था। परिजनों ने बताया कि देर रात तक शुभम घर नहीं लौटा। सुबह में सूचना मिली कि एक युवक का शव रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ है। सूत्रों के अनुसार शुभम अग्रवाल का पिछले 1 साल से सुवा कोड़िया गांव की 23 वर्षीय लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हत्या का कारण की जांच की जा रही है। पुलिस ने एक खून लगा तकिया लड़की के घर से बरामद किया है। परिजनों को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है।
सीएम हेमंत ने कहा अगले 5 साल मामा चाचा और काका को घुसने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा और आजसू पार्टी राज्य में कहीं दिखाई नहीं देगी। आजसू पार्टी के लोग चूल्हा प्रमुख की बैठक करते हैं, जबकि हम चूल्हा देंगे और रखवाली भी करेंगे। श्री सोरेन मंगलवार को चांडिल के गांगुडी मैदान में झामुमो प्रत्याशी सविता महतो के नामांकन के मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सविता महतो ने मंगलवार को ईचागढ़ से नामांकन किया। सीएम ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करती है। मेरे जेल जाने के बाद मेरी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में आई। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राज्य को बंटी बबली की सरकार चला रही है। भाजपा को मालूम होना चाहिए कि बंटी बबली की फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी। झारखंड में भी बंटी बबली की जोड़ी राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जनता को झूठा आश्वासन नहीं, विकास चाहिए, मंत्री मिथिलेश ठाकुर। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों से 500 से अधिक लोग भाजपा एवं अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। विभिन्न पंचायतों से आए लोगों ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर पहुंचकर विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन करते हुए झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मंत्री ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर मिठाई खिलाई और सभी को पार्टी में शामिल किया। पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों ने मंत्री को भारी बहुमत से जिताने का संकल्प लिया। इस मौके पर मंत्री ठाकुर ने कहा कि जनता को झूठा आश्वासन नहीं, विकास चाहिए। गढ़वा में विकास विरोधी लोग जनता को बरगलाकर सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं और जीत जाने के बाद सिर्फ अपनी पूंजी बनाने में लगे रहते हैं। किसी की ठेकेदारी चलती है तो कोई अपना निजी स्कूल कॉलेज खोलने में लगा रहता है। जनता किस हाल में है इसकी चिंता किसी को नहीं होती है। व्यवसायी के घर से अफीम व तस्करी के 1,07,00,000 रुपये बरामद, भाई गिरफ्तार। कोडरमा पुलिस ने बरही में होटल चलाने वाले लारियाडीह पंचायत के वृंदा गांव निवासी सुखदेव रजक पिता महादेव रजक के घर सोमवार देर रात छापा मारा। इस क्रम में पुलिस ने यहां से नगद 1,07,10,320 रुपये और 58 ग्राम अफीम बरामद की है। साथ ही एक स्कॉर्पियो और एसयूवी भी जब्त की है। होटल व्यवसायी फरार है, जबकि उसके भाई रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोडरमा थाने में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। छापेमारी के बाद मंगलवार को कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह ने प्रेस वार्ता में उक्त जानकारी दी। रांची विधानसभा सीट से जेएमएम की महुआ माझी ने किया नामांकन, सीपी सिंह को फिर देंगी टक्कर। रांची विधानसभा सीट से महुआ माझी ने जेएमएम की ओर से नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इस सीट पर वे बीजेपी के उम्मीदवार सीपी सिंह को टक्कर देंगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा एनडीए सरकार बनने पर हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे 2100 रुपये। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में नामांकन सभा में कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। आए दिन हत्या और अपहरण की घटनाएं घट रही है। यहाँ बहू बेटी तक सुरक्षित नहीं है। सरकार का काम अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल में डालना है, लेकिन राज्य सरकार खुद वसूली में लगी हुई है। इस दौरान बाबूलाल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि कोई भी गरीब पक्के छत के बिना नहीं रहेगा, सबको पक्का मकान दिया जाएगा। एक प्रोत्साहन राशि भी छात्रों के लिए है जो बीए और एमए पास करके रोजगार और नौकरी की तलाश करते हैं। उन्हें भी प्रत्येक महीने 2 वर्षों तक 2,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि बच्चे प्रतियोगिता की तैयारी कर सकें। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं। राज्य सरकार ने वादा किया था कि हर साल परीक्षा लेकर नियुक्ति करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। एनडीए की सरकार इन खाली पदों को भी 5 वर्षों में भरेगी। एनडीए की सरकार बनने के 1 साल के अंदर 1.5 लाख खाली पदों को भरा जाएगा। इनके साथ ही 5 वर्षों में 5 लाख नया रोजगार अन्य क्षेत्रों में सृजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा का यह संकल्प है कि राज्य में एनडीए की सरकार बनने पर महिलाओं को महीने के 11 तारीख को गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये उनके बैंक खाते में डाले जाएंगे। इसका निर्णय पहली कैबिनेट में ही होगा। लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसे हर हाल में पूरा करती है। एनडीए की सरकार बनने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। साथ ही साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। चक्रवाती तूफान का दिखने लगा असर, झारखंड में अलर्ट। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना का असर झारखंड में दिखाई देने लगा है। पूरे राज्य में बादल छाए हुए हैं।
मौसम विभाग ने कहा है तूफान के कारण शुक्रवार को कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती है। चिराग पासवान ने कहा, जब तक जिंदा हूँ आरक्षण और संविधान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। चतरा विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी जनार्दन पासवान के नामांकन सभा में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर कहा कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक आरक्षण और संविधान पर कोई आंच नहीं आएगी। चिराग ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने झारखंड को खतरे में डाल दिया है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि राज्य सरकार गरीबों का पैसा लूटकर अपने घरों में भरने का काम कर रही है। जेएमएम कांग्रेस ने राज्य की महिलाओं को असुरक्षित कर दिया है। इसके साथ ही युवाओं को 5 लाख नौकरी देने के नाम पर 5 सालों तक ठगा है। इसी कारण झारखंड को भ्रष्टाचार और लूट की सरकार से मुक्त कराने के लिए भाजपा की सरकार बनानी जरूरी है।